हेलो बच्चों। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर के बारे में। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आपको दिख रहा है, एक तरफ लिखा है असेंडिंग आर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसे हिंदी में हम आरोही तथा अवरोही क्रम भी कहते हैं। तो चलिए असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर पहले सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पे बीच में हम एक लाइन खींच दे रहे हैं और लाइन के एक तरफ हम समझेंगे असेंडिंग आर्डर किसे कहते हैं और दूसरी तरफ समझेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं। आइए इसको पहले हिंदी में जो नाम इसका होता है उसको भी लिख लेते हैं। असेंडिंग आर्डर को हम कहते हैं आरोही क्रम। कौन सा क्रम? आरोही क्रम। और डिसेंडिंग आर्डर को हम कहते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। तो चलिए यहाँ पे हम एक सर्कल बनाए हुए हैं। छोटा सा सर्कल है, थोड़ा और बड़ा बना दिए, थोड़ा और बड़ा बना दिए, थोड़ा और बड़ा, और भी बड़ा। आप इस सर्कल को देख करके क्या समझ पा रहे हैं? आप इस सर्कल को देख करके ये समझ पा रहे हैं कि सबसे पहले स्मॉल सर्कल, फिर उसके बाद उससे बिग, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग और लास्ट में सबसे बिग। यहाँ पे एक क्रम के हिसाब से अंकों को क्रम के हिसाब से सर्कलों को सजाया गया है। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। यानी कि असेंडिंग आर्डर, जिसमें सबसे पहले हम छोटे को लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़े, फिर उसके बाद उससे बड़े और ऐसे करते करते लास्ट में सबसे बड़े को लिखते हैं। ये असेंडिंग आर्डर कहलाता है। हिंदी में आरोही क्रम कहते हैं। ठीक इसी का जो अपोजिट है, इसी का सेम सेम पूरी तरह से उल्टा डिसेंडिंग आर्डर में लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बड़ा वाला सर्कल, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। तो कुछ इस प्रकार से सबसे बड़े वाले को, जो सबसे बिग है, जो सबसे ग्रेटेस्ट है, उसको पहले, और जो सबसे छोटा है उसको लास्ट में लिखते हैं। तो उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, जिसे हिंदी में अवरोही क्रम कहते हैं। ये तो समझने समझाने के लिए एक फिगर के माध्यम से समझाए। अंकों को अगर लिखना हो, हमने कहा कि 239 105, यहाँ पे हमने अंक लिख दिया है। अब इस अंकों को हमें असेंडिंग आर्डर में लिखना है। ए से असेंडिंग, ओ से ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग आर्डर में लिखना है। किसको किसको लिखना है? 239 105। अब इसको असेंडिंग आर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले किसको लिखेंगे? जो सबसे छोटा है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे सर्कल में जो सबसे छोटा है उसको बनाया गया है और जो सबसे बड़ा है उसको बनाया गया है, ठीक उसी का पालन करते हुए इसमें जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा क्या है? 0। फिर उससे बड़ा क्या है? उससे बड़ा 1, फिर उससे बड़ा 2, फिर उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4 नहीं है, उसके बाद मतलब 5 यहाँ पे है, 5 के बाद 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। आपको अपने पास अंक नहीं लिखने, जो इसमें है उसी में से ढूंढ ढूंढ के लिखना है और लास्ट में 9 हो गया और ये हमारा क्या हो गया? आंसर। एक और एग्जांपल समझते हैं। हमने कहा कि 9 15 10 4 3 2 0, ठीक है। अब इसका लिखना है हमको असेंडिंग आर्डर। ए से असेंडिंग, ओ से आर्डर, ठीक है। चलिए सबसे पहले बताइए किसको लिखेंगे? ये हमारा 0 है लेकिन लग रहा होगा 6 है। सबसे पहले किसको लिखेंगे? आप सबसे पहले लिखोगे 0 को, उसके बाद 1 है, नहीं है। 0 के बाद क्या लिखोगे बताओ? 2, उसके बाद 3 4 9 10 15। तो कुछ इस प्रकार से लिखते असेंडिंग आर्डर। ठीक उसी का विपरीत डिसेंडिंग आर्डर। हमने कहा क्वेश्चन दिया एक, ये हमारा क्वेश्चन है। हमने क्वेश्चन दिया, हमने कहा कि चलो लिख के बताओ 2 9 15 110। हमने कहा कि इसको लिखो डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो सबसे बड़ा है। इसमें सबसे बड़ा क्या है? इसमें सबसे बड़ा है 100। उससे छोटा क्या है? उससे छोटा ढूंढो ढूंढो ढूंढो, हाँ 15। उससे छोटा क्या है बताओ? उससे छोटा है 9। उसके बाद सॉरी 9 नहीं, 10 भी तो है। 10 बुरा मान जाएगा ना। 10, उसके बाद 9, उसके बाद क्या है? 2 है। ये हमारा आंसर और ये हमारा
क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर ला, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद छोड़ देंगे। ये है हमारा क्वेश्चन, बोला है 9, 10, 15, 99, 101, 20। ठीक, इसको लिखना है किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये डीओ का मतलब समझ गए हो, डाटर ऑफ नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा क्या है ढूंढो, सबसे बड़ा है 101, उससे छोटा है 99, उससे छोटा क्या है 20, 20 से छोटा 15, 15 से छोटा 10, 10 से छोटा 9। तो कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर, हिंदी में कहते हैं आरोही क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर हिंदी में कहते हैं अवरोही क्रम। यहाँ पे ऑर्डर ORDER। तो आज की क्लास में आप लोगों ने सीखा कि किस तरह से असेंडिंग लिखते हैं और किस तरह से डिसेंडिंग लिखते हैं। क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। हमें उम्मीद है कि थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया ही होगा कि क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर और क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।